आज सारे विश्व में भगवान के जन्म से इतनी बधाइयाँ जन जन के मुख से मुखरित हो रही हैं और सारा ब्रह्मांड, अखिल ब्रह्मांड, करोड़ों ब्रह्मांडों में भगवान राम के जन्म की कथा से, जन्म होने से भगवान दशरथ और जितने देवता हैं, 33 कोटि देवता प्रसन्न होकर मधुर गान करते हुए तथा जो अयोध्या की नारियां हैं वो भी मंगल गीत गाने लगी और कहने लगी, क्या कह रही हैं इसको महाराज तुलसीदास जी महाराज अपने शब्दों में कह रहे हैं। वृंद वृंद मिले चली लुगाई, सहज श्रृंगार किए अति धाई, और कनक कलश मंगल भर थारा, गावत पैठे भूप द्वारा। बहुत से समूह इकट्ठे होकर, नारियां मिल मिल के समूह इकट्ठे हुए, मंडली बना बनाकर बार बार सुंदर श्रृंगार करके कनक कलश को भर के अपने सर पे रखकर गावत बैठे भूप द्वारा, और सब जाकर राजा दशरथ के दरबार के सामने गाती हुई और आरती तथा न्योछावर कर रही हैं और कह रही हैं कि कर करे आरती न्योछावर करही, बार बार से रुसिसु चरणन परही, मांगद सूत बंदिगन गायक, पावन गुण गावे रघुनायक। और सब नाना प्रकार से भगवान की आरती कर रही हैं, न्योछावर कर रही हैं तथा भगवान के चरणों में गिर गिर कर, और इसके अलावा मागध सूतगण, बंदीगण और जितने बड़े कुशल गायक थे वो पावन गुण भगवान रघुनाथ जी का गाने लगे और कहते हैं कि वो सौभाग्यवती नारियां न्योछावर उतार कर शिष्य के पौराणिक गायक, वंश प्रशंसक गायक, बंदी जन अनुकूल कहने वाले गायक जन, रघुकुल के नायक भगवान श्री राम के पवित्र गुणों को गान कर रहे हैं और कहते हैं गोस्वामी जी, सर्वस दान दीन सब काहू, जेहि पावा राखा नहीं ताहू, मृग मद चंदन कुंकुम सींचा, मची सकल बीतन बिच कीचा। सभी लोग ने सर्वस्व दान दे दिया, जिसने पाया उसने वही नहीं रखा। अंततः फिर राजभवन में भी अब सब हो गया, सभी गलियों में कस्तूरी कुमकुम चंदन के द्रव्य से सींचा गया, इसलिए गलियों में कीचड़ हो गया। ग्रह ग्रह बाज बधाओ शुभ, प्रगटे सुषमा कंद, हर्षवंत सब जहाँ नगर नार नर वृंद। श्री अयोध्या जी के प्रत्येक घर में बधावा बजने लगा, मंगल गान होने लगे और सुषमा तरह परम पूजनीय शोभा के मेघ स्वरूप भगवान श्री राम श्री अवध में प्रकट हो गए थे। नगर के नारी और पुरुष जहाँ तक प्रसन्न थे। एक सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत भय हो, बह सुख संपत्ति समय समाजा, कह न सके सारद राजा। केकई राजपुत्री केकई तथा सुमित्रा, इन दोनों महारानियों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया, अर्थात केकई जी ने एक पुत्र और सुमित्रा जी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। उस सुख संपत्ति समय और समाज का वर्णन सरस्वती माता जी के सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कर सकते हैं, अर्थात कोई भी इस उपमा का वर्णन नहीं कर सकता है। अवधपुरी सोए यही भांति, प्रभय मिलन आए जनुराती, देख मानु जन मन सकुचानी, तदिप बनी संध्या अनुमानी। अवधपुरी इस प्रकार से शोभित हो रही थी मानो श्री रामचंद्र जी भगवान से मिलने रात आई हो और वो अपने सूर्य नारायण को देखकर मन में सकुचा गई हो, और फिर वे अनुमानता संध्या तो नहीं बन गई। अगर धूप बहुजन अंधेरी, औड़ई अबीर मनोहर नारी, मंदिर मन समूह जन तारा, निप गह कलश सुध इंदु धारा। अगर की धूप और मनो संध्या की अंधियारी अर्थात अंधेरापन
अमीर उड़ गए और मानो संध्या की लालिमा हो। मंदिर में जड़े हुए मणुओं के समूह ही मानो तारागणों का समूह है। महाराज के भवन का कलश मानो सुंदर पूर्ण चंद्रमा है। ऐसी तरह अयोध्या की सुंदर छटा दिखाई पड़ रही थी। देवतागण गान कर रहे थे। गोस्वामी बाबा कहते, भवन वेद धुन अति मृदुवानी, और जन खग मुखुर समय सुख सानी। कौतुक देखी पतंग भुलाना, एक मास ते ही जात न जाना। राजभवन में अत्यंत कोमल वाणी में हो रहे वेद धुन मानो संध्याकालीन सुख में सनी हुई पक्षियों की कल्लव धुन को एक कौतुक देखकर सूर्य नारायण मानो भुला गए हों। महीने भर के दिनों में उन्होंने जाते नहीं जाना, अर्थात श्री राम जन्म के समय रामनवमी का एक दिन एक महीने के दिनों के बराबर अर्थात 720 घंटों का हो गया और सूर्य नारायण को इसका संज्ञान ही नहीं हो पाया। इसलिए वे महीने पर्यंत अस्ताचल को चले गए। यही नहीं, राम जन्मोत्सव देखते रहे। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान।